सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। रोजगार के मुद्दे पर सीएम योगी ने एक बार फिर पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में केवल रिश्तेदारों को नौकरी मिलती थी। 2012 से 17 के बीच केवल एक खानदान के रिश्तेदारों को नौकरियां मिलती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहां पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा, या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर पिछली सरकारों को घेरते हुए निशाना साधा है और साथ ही कहा कि पिछली सरकारों में रिश्तेदारों को नौकरियां मिलती थी, लेकिन इस बार योगी सरकार जब से बनी है, जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, तब से युवाओं को रोजगार दिया गया है और युवाओं को रोजगार देने में प्रदेश आगे रहा है। ये तमाम सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पिछली सरकारों पर निशाना योगी आदित्यनाथ ने साधा है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं जो समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता हैं विजय खेरा। खेरा साहब, आपका भी स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। कपिल श्रीवास्तव जी, सीधा निशाना पिछली सरकार के ऊपर योगी आदित्यनाथ का है। आपने सुना अभी वर्जन अपने चलाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में सिर्फ रिश्तेदारों को नौकरियां मिलती थीं, लेकिन इस सरकार में युवाओं का उत्थान हुआ है। श्रीवास्तव साहब, देखिए, बहुत सीधी सी बात आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई सरकार वर्तमान में चलती है और उसके पास बताने को कुछ नहीं होता है, तो इतिहास में कुएं खोदना शुरू करती है जी। हम एक बात कहना चाहते हैं, प्रदेश की जनता ने आपको नियुक्त किया था, आपके हाथ में भविष्य की दी थी, और आप पूर्ववर्ती सरकार को कोस के क्या? हम तो ये कहते हैं कि माननीय योगी जी जिस आंकड़े को पेश कर रहे हैं, जरा विधानसभा के अंदर एक श्वेत पत्र जारी कर दें, हकीकत खुल करके सामने आ जाएगी कि कितनी क्या की। 2017 के अंदर जो इन्होंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था, उस संकल्प पत्र में इन्होंने क्या कहा था कि मैं तो सरकारी नौकरी दूंगा और 4 लाख नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा। आज 4 साल समाप्त हो गए। जनवरी के अंदर नए विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी हम 5वें साल में लगभग चल रहे हैं, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी आपके पास गिनाने के लिए नौजवानों को रोजगार नहीं है। तो हमें एक बात आप बताइए, श्वेत पत्र जारी कीजिए, पीछे क्यों मुड़ करके देखना चाहते हैं? और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो इतिहास सुनहरा है, आपसे बेहतर है। आपने बेहतर कह करके राम राज्य स्थापित करने की बात कह करके आप आए थे, और आपने राम राज्य यही स्थापित किया कि जो भी आपने नियुक्तियां निकाली सब कटघरे में जाकर के, और वो न्यायालय, माननीय न्यायालय में फंसी हुई है, क्योंकि आपके पेपर लीक्स किए, आपने गलत पेपर बनाए, आप पेपर तक सही नहीं सेट कर सकते हो। कौन सी सरकार आप चला रहे हो? और माननीय योगी जी एक बात और भी बता दें कि उन्होंने ये कहा था ना कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, नौकरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ योग्य लोगों का अभाव है। अब उन्हें योग्य लोग कहां से मिल गए जो 4 लाख के आंकड़े ये पेश कर रहे हैं जी? मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री जिसको उस प्रदेश की जनता और नौजवानों ने चुन करके भेजा था, उनको शर्म नहीं आती है अपने नौजवानों को अयोग्य करार करते हुए? यानी कि उत्तर प्रदेश के नौजवान जो उनके नजर में अयोग्य हैं, उन अयोग्य लोगों ने मिलकर के एक योग्य मुख्यमंत्री चुन दिया अपनी मानहानि कराने के लिए। तो इनको अपनी बात करनी चाहिए,
आपके ही राज्यपाल राम नाईक साहब, जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, तो उस समय उत्तर प्रदेश का मान मर्दन करते हुए यहाँ के युवकों के कहे थे कि ये केवल गुजरात में जाके झाड़ू पोछा लगाते हैं। इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश की बेइज्जती क्यों करते हैं। जिस देश की जनता, जिस प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता नशीन किया है, आप आज किस तरह के नशे ठीक है, में जो चूर 4 हैं? लाख नौकरी देने का दावा किया यहाँ पर सीएम ने, उस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या ये झूठा है? सीधा मैं कह रहा हूं कि ये विधानसभा के अंदर वो आंकड़े प्रस्तुत करे और श्वेत पत्र जारी ठीक है, करे खैरा साहब, कि कौन सी नौकरी खैरा किस साहब जवाब डिपार्टमेंट में दीजिए दी है। सर, विजय खैरा जी। से पूछिए किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां दी है ठीक और है, कितनी जवाब ले न्यायालय लें के सर, अंदर लंबित है। जवाब ले लेते हैं विजय खैरा जी। ये अभी जो बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने योग्यता की बात की, ये अपनी वो बात घुमा रहे थे जो 5 साल बराबर नकल करवाते रहे विश्वविद्यालय में, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, और वो नकल करके यहाँ तक कि घर पर बिठा के स्टूडेंट से इम्तिहान दिलाए गए, इसके प्रमाण सामने आए। प्रिंसिपल के घर में बुला लेते थे स्टूडेंट्स को और कॉपियां भरवाते थे डिक्टेट कर करके, और बाद में कह रहे थे नकल में क्या दिक्कत है। ये मुख्यमंत्री अखिलेश जी का खुद का स्टेटमेंट था। यानी आप नकल करवा करवा के उन बच्चों का भविष्य तो खराब कर ही रहे, राष्ट्र और प्रदेश का भविष्य भी खराब कर रहे थे। अगर माननीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी नहीं आए होते कुछ शिक्षा में, या योगी जी की सरकार नहीं आई होती, तो आप समझ सकते थे क्या होने वाला था इस प्रदेश का। आखिर हम लोगों को रहना तो है कंपटीशन में ही। आज प्रदेश में कंपटीशन है, जिले में, कल राष्ट्र में होगा, फिर विश्व में होगा। अगर इस तरह के प्रोडक्ट ये लोग पैदा करेंगे कि नकल करवा करवा के लोगों को बीए कराएंगे और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे उन्हीं लोगों को, ये इनका जो चल रहा था 5 साल से वो टूटा। तो वो जिन लोगों को उनकी बात चल रही थी कि आप अयोग्य प्रोडक्ट पैदा कर रहे थे, आप खतरनाक सरकार थे, अगर 5 साल और रहते तो उत्तर प्रदेश की मटकी तो आपने खरीदी थी और बिल्कुल बर्बाद कर देते प्रदेश। लेकिन खैरा साहब, श्रीवास्तव जी यहाँ पर साफ तौर पर नकार रहे हैं कि साहब अगर आपने रोजगार दिए हैं, जो आंकड़ा आप पेश करें उसे श्वेत पत्र लाएं, विधानसभा में सीधी मांग कर रहे हैं। अरे हम आश्वासन नहीं दे रहे, हम तो प्रमाणित तौर पर बोल रहे हैं। जी, आप जांच कराओ, अगर आपको दिक्कत है आप लगाओ RTI, आप आओ विधानसभा में क्वेश्चन लेके आप करो बहस के ऊपर, लगाइए उस पर शॉर्ट नोटिस, आप बहस करिए। 100 तरीके हैं विधानसभा में बहस करने के, क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है आपकी पोलें खुल जाएंगी। अकेले पुलिस में 1,40,000 भर्ती हुई, कह तो रहा हूँ मैं। शिक्षा में 55,000 भर्ती हो चुकी थी, मैं अभी पुराने रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 2020 के। स्वास्थ्य में 8,500, यूपीएससी वगैरह वगैरह मिला के 3 लाख तो तभी भर्ती हो चुके थे। अगर हम कह रहे हैं 4 लाख है, झूठ तो आप पूछो ना। 100 सुविधाएं तो हैं, इतने विधायक आपके बैठे तो हैं वहाँ, सो रहे क्या? अखिलेश जी क्या सोते हैं? उस विषय पर चर्चा करेंगे ही नहीं ये कभी। इनको पता है कि इनका मुंह 1 मिनट के अंदर बंद हो जाने वाला है, और उसके बाद कितनी सारी आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट, कितनी योजनाएं, वो तो बाद में बहस करेंगे अभी जब आएंगी तो। फिलहाल तो इनके लिए इतना ही काफी है कि पिछले 3 साल काम करने को मिले हैं, 7 साल चला गया है अभी कोविड में, और अभी बाकी है 10 महीने। उसके बावजूद इनसे कई अधिक नौकरियां दी। आजम खान स्टाइल नहीं चला इस दौरान, चाहे जिसको भर्ती किया बुलाया, और आज आप खोले तो उनका रिकॉर्ड देखिए जरा। हाई कोर्ट से जाएंगे जेल, कोई सरकार नहीं भेज रही। ये हाई कोर्ट में सारे केस प्रमाणित होने वाले हैं जो आजम खान जी ने किया है पूरे प्रदेश भर में, यही हर जिले में हो ठीक रहा है है। श्रीवास्तव जी, सर आंकड़ा है, सर आंकड़ा है, हवा भाई बातें नहीं है। खैरा साहब कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए, खेरा साहब ने जो अभी तक बात कही वो लबो लबाब क्यों नहीं थी? इस वजह से कि इन्होंने बताया ही नहीं कि किस डिपार्टमेंट में इन्होंने कितनी नौकरी जारी है और कब किस जगह से कितनी पदों की अधियाचना हुई थी, और कब इन्होंने जो है उसकी उद्घोषणा जारी की थी, पेपर केजेट कब किया था, और कब इन्होंने उसकी नियुक्ति कर ली, कब इन्होंने सिलेक्शन लिया, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हमारी सरकारों में दी गई नौकरियों के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि खेरा साहब अगर आप में दम हो तो आप आंकड़े के साथ डिपार्टमेंटल बताइए, किस डिपार्टमेंट में। मैं आपको अपनी सरकार की 4,58,000 से ज्यादा की नौकरियां आपको बताता हूँ कि मैंने कब और कब दिया, ठीक है, कब उसकी अधिसूचना। ठीक है, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। ठीक है सर, आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट सर, इंतजार करिए, थोड़ा आप बने रहिए। सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, खैरा साहब कह रहे हैं कि साहब नौकरियां हमने दी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रीवास्तव साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़े नहीं है, हवा हवाई बातें हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? रोजगार को लेकर सियासत है इस वक्त,
विपक्ष सवाल उठा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं। अगर नौकरियां दी तो आदित्यनाथ योगी जी को आंकड़े भी देने चाहिए डिपार्टमेंटल वाइज। हाँ। अगर उन्होंने नौकरियां दी हैं तो उन्हें बता देना चाहिए कि किस विभाग में कितनी दी हैं और कितनी संविदा पे हैं, कितनी मनरेगा के रोजगारों को ये नौकरियां कह रहे हैं। असल बात झूठ, छल, कपट और प्रपंच और इवेंट मैनेजमेंट से राजनीति तो होती है लेकिन सरकारें नहीं चलती हैं। पर जिस तरीके से झूठे आंकड़े और झूठे विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त दे रही है वो अपने आप में असहनीय और अक्षम्य अपराध है। भारत की जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा इस वक्त बेरोजगारी से आकंठ परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके घावों पर नमक लगा रहे हैं, उनके घावों को फैलाने की जगह पर कि हमने नौकरियां दी हैं। भाई एक नौकरी ये बता दें कि इनकी सरकार में जो क्या नाम इन्होंने एडवर्टाइज की हो और जिसको इन्होंने पूर्ण किया हो। मनरेगा को और मनरेगा के रोजगार को अगर ये नौकरियां बता रहे हैं और उसके लिए दिल्ली की मेट्रो में अपने विज्ञापन दे रहे हैं और टाइम मैगजीन में विज्ञापन दे रहे हैं, तो ये इनको मुबारक। देश का युवा और प्रदेश का युवा बेरोजगार है, वो इनसे आंकड़े जानना चाहता है।